इसीलिए हम रोज चिल्लाते रहते हैं कि बहुत कम समय है जीवन का, सबको ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए कि मृत्यु का भय न रह जाए। बाबा जी बनने का मतलब, भगवत मार्ग में आने का मतलब, साधना का मतलब मृत्यु के भय से रहित हो जाए। मरने से तो सब कोई डरता है, अगर साधक भी डरे तो फिर क्या साधना। जो सच्चा ज्ञान है वो तो इसी बात का है कि भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी संकट आने पर, यहाँ तक कि मृत्यु जैसा भयावह दृश्य आने पर भी हमें शोक न हो तो माना जाएगा कि साधना हुई, तो माना जाएगा भजन हुआ। दोनों डालेंगे हम। ये तो ज्ञान वाले तो बहुत हैं, बहुत ज्ञान, शास्त्रों का तो ज्ञान बहुत है, लेकिन अनुभव नहीं है तो फिर वो ज्ञान किस काम का। हर समय आज का जो सत्संग था ना, वो चैप्टर बदल के इसीलिए किया है, तो फिर वो निकुंज का चलेगा कल से, और वो आज इसीलिए किया कि थोड़ा सा बीच बीच में हमें वो सावधानी रखनी जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। हमारा चित्त, हमारा प्राण, हमारी वाणी, हमारा मन सब प्रभु में ऐसा लग जाए। अपने को अभ्यास करना चाहिए, सर्दी, गर्मी, बरसात, दुख, सुख, मान, अपमान, रोग और स्वस्थता, सब में भजन होना चाहिए। यानी कि बीमार है तो मन में आए कि भाई जब स्वस्थ हो जाएंगे तब भजन करेंगे, आज विपत्ति है तो जब दूर हो जाए तब भजन करेंगे, ऐसा नहीं। ये बहुत बढ़िया अवसर आया, अस्वस्थ है तो इसमें भजन कर लो। तो एक अभ्यास हो गया ना कि आप अस्वस्थता में भी भजन नहीं छोड़ेंगे। भूखे रहकर, थक के, सर्दी में, गर्मी में, हर स्थिति में भजन का अभ्यास कर लेना चाहिए। और भजन ही है जो हमें भय से मुक्त कर सकता है। मान लो अभी प्रत्यक्ष में दिखाई देता है मृत्यु का भय, फिर जन्म का भय, गर्भ का भय, किस योनि में जाना पड़े, भय है, नरक जाना पड़े, कहाँ जा, क्या क्या कष्ट सहना पड़े। इसीलिए तो भजन के लिए हमें मनुष्य जन्म दिया कि अपना काम बना ले, ऐसा भजन करें कि हमें दुख न रह जाए। खूब भजन करा, हम जीने की आशा क्यों करें। वो हमें जितने क्षण अपने पास शीघ्रता से बुला ले अच्छा ही है, ना हम मरने की आकांक्षा करें न जीने की, दोनों में समान रहे। उसके लिए भजन चाहिए, जब तक भजन नहीं होगा तब तक बात नहीं। जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए, हम तो सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए, हम तुम क्या जाने कितने इस जग में आकर चले गए। जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। बड़े बड़े अभिमानी, बड़े बड़े वरदानी सब धूल दूसरित हो गए। तो जाने की तैयारी कर लो, मेरे मन पछताई है अवसर बीते, कम समय है, इतना भजन कर लो कि प्यारी से मिलन हो जाए। शरीर में रहते हैं जैसे सांप केतु छोड़ता है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही भगवत प्राप्त का शरीर जब छूटता है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए तो पता भी नहीं चलता, ऐसे जिससे सहचरी बपू या भावदेह की प्राप्ति हो जाती है, उसके शरीर छूटने में उसको पता ही नहीं चलता कि शरीर छूट गया, वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से रहित है। ऐसी स्थिति इसी मनुष्य शरीर से प्राप्त हो सकती है और अन्य किसी शरीर से थोड़ी मिल सकती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, रात दिन बेचैन रहना चाहिए कि हमें स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, हमें भाव देह की प्राप्ति हो जाए। इस शरीर से भजन हो रहा है तो ठीक ही है, लेकिन हमें वो स्वरूप प्राप्त हो जाए जो प्रियालाल के समीप रहता है। हमें उसके लिए विकल रहना चाहिए, स्वरूप देह की प्राप्ति। जब तक स्वरूप नहीं मिलता तब तक फिर बात नहीं होती, स्वरूप की प्राप्ति।